उम्मीद है कि भ्रष्टाचार ना हो। भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, कम से कम उनके साथ भ्रष्टाचार ना होना चाहिए। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं अंबेडकर नगर जिले और पूरे उत्तर प्रदेश की। बात यह है कि सरकार की अभी एक नई परियोजना शुरू हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं के लिए 403 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। और ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा? ये पैसा इस्तेमाल होगा भीमराव अंबेडकर की जो मूर्तियां हैं, जो स्थान है, उसके सौंदर्यीकरण और कायाकल्प के लिए। जैसे कुछ जो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है और स्थान है जहाँ पर काफ़ी जर्जर हो चुका है, कहीं पर मूर्तियां खंडित टूटने वाली हैं, या फिर कहीं पर स्थान जो है वो है लेकिन चारों तरफ से झाड़ियां हैं, और मतलब जो भी सौंदर्यीकरण का काम होना चाहिए उसके लिए 403 करोड़, यानी कि हर विधानसभा के लिए 1 करोड़। अगर हम अंबेडकर नगर की बात करते हैं तो अंबेडकर नगर में पूरे 5 विधानसभा है, यानी कि प्रति विधानसभा में 1 करोड़ रुपए। अगर हम 1 करोड़ की बात करें तो 1 करोड़ में लगभग 100 लाख रुपए आते हैं। चलिए हम अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा की बात करते हैं। तो कटेहरी विधानसभा अब तक क्या हुआ था कि बीएसपी की जब सरकार थी तो बहन कुमारी मायावती जी ने 29 सितंबर 1995 में अंबेडकर नगर जिले का नाम रखा। वैसे पूरा नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर है इस जिले का नाम, लेकिन आमतौर पर लोग जो है इसे अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये है कि 5 विधानसभाओं में अगर 5 करोड़ रुपए आते हैं और ये पैसे भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां और उनके स्थान पर खर्च होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए अगर एक विधानसभा में आता है, अगर हम इसको, वैसे सरकार ने दावा किया कि 10 जो जगह होगी वो चिन्हित होगी, बाकी और जगहों पर देखा जा सकता है। लेकिन मेरा जो ख्याल है, मेरा जो अनुमान है कि लगभग मुझे लगता है कि 20 चौका 80, 20 पंजे 100, लगभग कितनों कम तो लगभग मुझे लगता है कि 20 जगह 20 भीमराव अंबेडकर के मूर्ति या स्थानों को इन पैसों से सौंदर्यीकरण और अच्छी रूप में उनको लाया जा सकता है। भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां हो, स्थान हो कटेहरी विधानसभा में। अब देखना यह है कि जिनके पास, जिन अधिकारियों के पास, जिन विधायकों के पास ये पैसे आते हैं, जिनके माध्यम से ये पैसे खर्च होंगे और भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों के लिए पैसे लगाए जाएंगे, वो किस हाल में और कितना सौंदर्यीकरण होगा, कितना अच्छा दिखाई देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से हर परियोजना में हमको भ्रष्टाचार दिखाई देता है, जैसे कि हर घर नल योजना में कई जगह पर अभी तक पाइपें नहीं लगी, तो कई जगह पर अभी तक टंकियां नहीं बनी। इस तरह का भ्रष्टाचार अगर भीमराव अंबेडकर के लिए जो बजट बनाया गया है और उनके लिए जो पैसा लाया जा रहा है उनके नाम पर, उनमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अब देखना ये कि आगे ये कितना सफल होगा और भ्रष्टाचार से कितना बचत रहेगा और कितना मतलब इसको बचाया जा सकता है। अब हम दूसरी सवाल की बात करते हैं कि ये सरकार, अगर सरकार की इच्छा क्या है, क्या भीमराव अंबेडकर का ये जो सरकार के प्रति जो प्यार है वो अभी क्यों आया? अगर हम सरकार की बात करते हैं तो पिछले लगभग 9 सालों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। तो अभी ये लास्ट ईयर, यानी कि जब विधानसभा का चुनाव काफ़ी करीब है, उसके पहले ये जो परियोजना लाई गई है 403 विधानसभाओं में, इसका क्या महत्वपूर्ण है? क्या ये प्यार अभी से दिखाई दिया, या फिर जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है बीजेपी की, उसकी वजह से दलित वोटर, एससी वोटर हमारे साथ जुड़े रहें और फिर से जुड़ जाएं, जो वोटर छिटक गए हैं, उसके लिए लाया गया है? तो मुझे जहां तक लगता है कि ये इसमें राजनीतिक रूप ज़्यादा है। भीमराव अंबेडकर के प्रति अगर प्यार पहले से ही होता तो मुझे लगता है कि ये काम पहले किया जा सकता था। हालांकि मैं अब भी इस काम का समर्थक हूँ, क्योंकि भीमराव अंबेडकर की मूर्तियाँ अब तक जितने भी गांव, जितने चौराहे पर बनी है, ज़्यादातर वहाँ के स्थानीय लोग हैं। जैसे किसी गांव में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनी है, भीमराव अंबेडकर साहब की, तो वहाँ पर जो पैसे भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों में जो पैसे खर्च हुए हैं, वो गांव के लोगों ने अपने पास से चंदा इकट्ठा कर करके मूर्तियां बनवाई है, जगह बनवाई है। अब अगर इसमें सरकार के द्वारा और सरकार पैसा इसमें दे रही है और कई जगहों पर ये सौंदर्यीकरण का काम शुरू होता, तो काफ़ी बेहतर काम है ये। मेरे हिसाब से इसको लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है? क्योंकि अगले साल या होने वाले हैं और उसके पहले से दलितों को, एससी को अपनी ओर
किया जा सके, ये एक रणनीति है। ये आपसे हमारा सवाल है। आपका जो जवाब हो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मगर हमारे हिसाब से कुछ ऐसा ही है। अगर ये पैसे आते हैं और ये पैसे अधिकारियों के पास आते हैं, विधायक जी के पास आते हैं, तो हमारे सभी अधिकारी और विधायक से हमारी जो उम्मीद है कि भ्रष्टाचार ना हो। भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, कम से कम उनके साथ भ्रष्टाचार ना होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।